एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। पाके तेरा एक इशारा बन गए आलम सारे हैं। पाके तेरा एक इशारा फूटे जल के धारे हैं। मुझ में कहाँ है हिम्मत इतनी तेरी सोच विचार करूं। ताकत इतनी नहीं है दिल में तुझ पर जान निसार करूं। वही काम सुचारू है जो कर लेता स्वीकार तू ही। आदि अंत में रहने वाला एक तू ही निरंकार तू ही। कहते हैं सतगुरु महाराज जी कि पाके तेरा एक इशारा बन गए आलम सारे हैं। कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दातार, हे निरंकार, तेरा इशारा मिल जाता है तो मेरे मन को, मेरी आत्मा को ज्ञान का उजाला मिल जाता है। मेरे मन में वो ताकत आ जाती है इस संसार के सारे दुखों से लड़ने की। मुझ में वो एक मजबूती आ जाती है। तेरा इशारा मिलता है तो तेरा दर्श मिलता है तो तेरे सहारे मेरा जीवन का गुजारा चल पड़ता है। पाके तेरा एक इशारा फूटे जल के धारे हैं। तेरे दर्शन हो जाए, तेरा दीदार हो जाए, तेरा किसी भी रूप में मुझे एहसास हो जाता है तो मेरे मन के अंदर जल के धारे एक खुशी की उमंग छा जाती कि हो मुझे मेरे सतगुरु के दर्शन हुए, मुझे निरंकार की पहचान हुई, इसकी जानकारी हुई। मुझ में कहाँ है हिम्मत इतनी तेरी सोच विचार करूं। कहते हैं गुरु महाराज जी कि हे निरंकार प्रभु, भक्तों के बस में इतनी कहाँ सोच विचार है। भक्तों में इतनी कहाँ से वो ताकत है, हिम्मत है जो निरंकार के बारे में सोच विचार करे। वही काम सुचारू है जो कर लेता स्वीकार तू ही। कहते हैं कि ताकत इतनी नहीं है दिल में तुझ पर जान निसार करूं। कहते हैं कि ये हमारे मेरे मन में, मेरे दिल में इतनी हिम्मत कहाँ है कि हे निरंकार प्रभु, ये जान तुझ पर, ये जान तो सतगुरु महाराज ये तेरी बख्शी हुई है। ये जान भी तेरे चरणों में तेरी बख्शी हुई है तो ये भी तेरे पे क्या क्या निसार करूँ, ये तो स्वयं तेरी बख्शी हुई है। तो वही काम सुचारू है जो कर लेता स्वीकार तू ही। जो काम सतगुरु को भा जाए, सतगुरु के चरणों में अर्पण हो जाए, गुरु का कृपा, गुरु की कृपा हमें मिल जाए तो वो काम हमारे अपने आप हो जाते हैं। जिसमें सतगुरु की मेहर हो जाती है और अपनी मन मति से यदि हम काम करते हैं तो वो काम नहीं होते हैं। वो तो गुरुमति के अनुसार जो जो भी काम किया जाता है वो काम सतगुरु की उसमें कृपा छुपी हुई रहती है। इसलिए कहते हैं कि आदि अंत में रहने वाला एक तो ही निरंकार तू है। आदि अंत, आदि अंत जब हमें शुरुआत में, शुरू से में इस सृष्टि में आए, जब भी तू निरंकार मेरे साथ था और जब ये शरीर से विदाई होगी, जब ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब भी तू मेरे साथ रहेगा। इसलिए कि आदि अंत में रहने वाला एक तू ही निरंकार तू ही। इसीलिए कहते हैं आदि अंत में रहने वाला तू ही एक निरंकार प्रभु है। हे निरंकार प्रभु, सतगुरु महाराज यही शिक्षा देते कि हर पल हर सांस के साथ इसका गुणगान करो, इसकी भक्ति करो, इसके नाम का सुमरण करो, ताकि अंत में हमें फिर जब इस शरीर से बिछोड़ा होगा तो इस मालिक की याद बनी रहेगी। मालिक की याद बनी रहेगी तो ये आत्मा जिस घर से आई है उसी घर में पहुंच जाएगी। तो गुरु महाराज जी के बताए गए वचनों पे चलकर अपने जीवन का हमें कल्याण करना है। मन में शांति बनी रहेगी, मन में सुकून बना रहेगा यदि मन में सुकून देने वाली बातें हम करेंगे। सुकून देने वाली बातें मन में भरेंगे, अच्छे विचार, सुंदर विचार, ज्ञान की बातें मन में भरती चली जाएंगी तो मन में एक शांति की अवस्था बनती चली जाएगी।
इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।